हाउस के radar पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं और वामाक्षी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एम्बर एंटरप्राइजेस के साथ। जेफरीज का मानना है कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसी इंडस्ट्री 15% पर ग्रो होगी FY24 में एज कम्पेयर टू 30% इन FY23। अनसीजनल रेन्स में इम्पैक्ट किया है ऑफ टेक को Q1 में, और पोस्ट करेक्शन अगर हम देखें तो स्टॉक एक डीप डिस्काउंट पर ट्रेड करता है। तो ओवरऑल खरीदारी की राय ज़रूर आ रही है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 3120 कर दिया है। मैक्स हेल्थ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि मार्जिनल बीट देखने मिला है। यहाँ पर EBITDA ग्रोथ मोमेंटम आगे चलते सस्टेन हो सकता है और इसी के चलते जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 600 प्रति शेयर का कर दिया है। ओवरऑल रियलिटी भी फोकस में रहेगा। जेफरीज का मानना है कि इन लाइन क्वार्टर रहा है ये स्टॉक के लिए। प्री सेल्स थोड़े स्लगिश नजर आ रहे हैं और नेट डेट भी बढ़ा है, मगर आगे चलते यहाँ पर सुधार आ सकता है। तो ओवरऑल होल्ड की राय बरकरार रखी, मगर टारगेट प्राइस 879 से बढ़ाकर 891 कर दिया। इसके अलावा आईटी सेक्टर भी हमारे रेडार पर रहेगा। जेफरीज का मानना है कि वर्सनिंग क्लाइंट प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट शायद डिमांड पर नजर आ सकता है। वर्टिकल्स में से कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और BFSI पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिख सकता है। टेक महिंद्रा और विप्रो के पास सबसे वीकेस्ट डिमांड आउटलुक है, मगर कोफोर्ज, विप्रो और LTI माइंड्री हाई रिस्क पर है नेगेटिव सरप्राइज पोस्ट करने के लिए। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि कंपनी के नंबर्स के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आ रहे हैं। अब ब्रोकरेजेस का लार्जली कहना है कि कंटिन्यूड मिल्क इन्फ्लेशन प्रेशर्स नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट हाफ में सिक्वेंशियल मार्जिन डिक्लाइन जो नज़र आया था वो दिखाते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स जो कंपनी ने लिए थे वो फुल इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन की प्रेशर को ऑफसेट नहीं कर पाए हैं। अनसर्टेनिटी और डिमांड और मार्जिन रिकवरी आगे चलते भी परसिस्ट कर सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें काफ़ी पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहे हैं ब्रोकरेजेस। मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की राय तो बरकरार रखी, मगर अपना टारगेट प्राइस भी घटाया है। इनफैक्ट अगर हम देखें जेफरीज ने भी अपना टारगेट प्राइस घटाया है, मगर होल्ड की राय के साथ। मगर JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय दी है, टारगेट प्राइस 485 के साथ। और आखिर में हम फोकस करेंगे हनीवेल पर। नोम्यूरा का मानना है कि ग्रॉस मार्जिन 50% तक रिकवर हो चुके हैं। EPS अनुमान को उन्होंने करीब 5% से बीट किया है और रेवेन्यू ग्रोथ हालांकि उन्होंने उनके एस्टिमेट्स को ट्रेल किया है। तो ओवरऑल नोम्यूरा ने खरीदारी की राय जरूर दी है हनीवेल पर, टारगेट प्राइस 50,642 के साथ। ओके मैम, थैंक यू वामाक्षी ये सारी डिटेल्स के लिए। तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। इक्विटी में और कहां पर ट्रेडिंग के मौके दिखाई दे रहे हैं ये एक एक करके आपके सामने रखेंगे। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है रैमको सीमेंट्स। खरीदारी की राय है 814 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस है 777 का। और दीपक नाइट्राइट भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप खरीदारी करिए। 2020 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1940 का। रेलिगियर की तरफ से जो कॉल्स मिल रही है उसमें पहला है जुबिलेंट फूड। कल नतीजे भी आए कंपनी के और उसके बाद हमने देखा कि उतार चढ़ाव के बाद एक तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। आज आप यहाँ नजर रख सकते हैं 498 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 468 का। और इसके अलावा करूर वैश्य बैंक में भी खरीदारी करने की सलाह है। 114 का होगा टारगेट। जो स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं वो 100 रुपए का है। तो ये कुछ कॉल्स हैं आज खरीदारी करने के लिहाज से। जो भी कॉल्स आज मिल रही हैं सभी में बाई की कॉल है हमारे सभी एनालिस्ट की तरफ से।